मिल्लत इस्लामिया की जानिब से आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर और ईरान पर जो जारहाना हमला अमेरिका इसराइल के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये एहतजाज मिल्लत इस्लामिया की जानिब से किया गया और ये देश को, दुनिया को पैगाम देने का काम किया गया है कि ये जो अमेरिका इसराइल की एक साजिश रही है कि शिया सुन्नी के नाम पे मुसलमानों को लड़ाया जाए और शिया सुन्नी के नाम पे मुसलमानों को बांटा जाए, अब उसे समझ लेना चाहिए कि पूरी दुनिया का मुसलमान कलमा तौहीद की बुनियाद पे कल भी एक था, आज भी एक है और हमेशा के लिए एक हो चुका है। इसलिए हमारा कलमा एक है, हमारी नमाज एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा क़िबला अव्वल एक है और जिससे खाने काबा हमारा एक है। आयतुल्लाह खामेनाई किसी एक मसलक के रहनुमा का नाम नहीं था, बल्कि मुसलमानों के सबसे बड़े अजीम इत्तेहाद के लीडर का नाम जो है आयतुल्लाह खामेनाई था। आयतुल्लाह खामेनाई ने अपनी पूरी कुर्बानी सिर्फ अपने मजहब को या अपने मुल्क को नहीं दिया है, इंसानियत को बचा। हमने देखा कि किस तरीके से फिलिस्तीन में, किस तरीके से गाजा में अमेरिका और इसराइल बमबाद कर रहा था। एक वाहिद ईरान मुल्क था जिसने जो यहाँ आगे बढ़ करके लोगों को ये बताया हम मजलूमों के साथी हैं। अगर आज जो लोग शिया सुन्नी की बात करते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से पूरे ग्लोबल लेवल पर कि आप जरा बताइए कि जब गाजा में मारा जा रहा था तो वहां कौन शिया था, फिलिस्तीन में मारा जा रहा था तो कौन शिया था? कि हम मुसलमानों के कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो चाहे किसी मुल्क में हो, किसी गोशे में हो। आयतुल्लाह खामेनाई ने यह बताया। आज ये कहा जा रहा है कि आखिर ईरान क्यों हमला कर रहा सऊदी पर, क्यों हमला कर रहा बहरीन पर, क्यों हमला कर रहा कुवैत में? उसका एक ही जवाब है कि चूंकि ईरान ने सबसे पहले कह दिया था जो अमेरिका को अपना अड्डा देगा, जो अमेरिका को पनाह देगा, हम उसे निशाना बनाएंगे। तो ये कहाँ गलत है? उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, इसलिए उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ मौलाना ज़ैनुल साहब है, हमारे साथ मौलाना कारी साहब है, हुसीर के ये इमाम है, हुसीर के लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों का भी बयान आपके सामने पेश किया जा रहा है। मौलाना ज़ैनुल साहब, प्रोटेस्ट है, आज का जो एहतजाज है तो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना बंद ना हो जाए। बहुत अच्छा। और हम एक ही बात कहना चाहते हैं तमाम कलमा गो से, हमारा आप एक ही कलमा को पढ़ने वाले हैं, एक ही नबी को मानने वाले हैं, एक ही रब ने पैदा किया है, तो फिर आपस में ना इत्तफाकी क्यों है, इत्तेहाद क्यों नहीं है, हम इत्तेहाद से क्यों नहीं रहते हैं? आज आयतुल्लाह खामनाई साहब आज शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, क्यों? उन्होंने शहादत क्यों दी? क्या सिर्फ ईरान के लीडर थे? पूरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे, पूरे उम्मत मुस्लिमा को एक करने में लगे हुए थे ताकि कलमा गो जितने भी हो वो एक प्लेटफार्म पे आ जाए और आपस में इत्तेहाद बन करके अपनी जिंदगी को गुजारे। आज हम लोग आपस में बटे हुए हैं। बताइए, हम लोग आपस में तो बट चुके हैं, लेकिन उन बच्चियों की क्या गलती थी जिसने मासूम बच्चों को ऊपर बम को बरसाया और उन मासूम बच्चों को कत्ल किया? क्या उनकी गलती थी? क्या उनसे गलत हुई थी? इसी तरीके से गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की क्या गलती थी जो वहाँ के मुसलमानों को रहना दो भर कर दिया गया है, वहाँ का घरों को उजाड़ दिया गया है, वहाँ को बीवी को, वहाँ बच्चों को बेपर्दा कर दिया गया है, वहाँ आज खाने के लिए तरस रहे हैं। यह सिर्फ आयतुल्लाह खामनाई साहब की नहीं थी, बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा की जरूरत थी कि उनके लिए आवाज उठाए। आज हम लोग सिर्फ आपस में कहते हैं मुसलमान है, लेकिन मुसलमान इसका नाम नहीं है कि आपस में बटना, मुसलमान उसका नाम है जो आपस में इत्तेहाद को कायम करे। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, इमाम और खतीब नूरानी मस्जिद। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की देने का है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जिन मुअज़्ज़म शख्सियत का ये को शहीद करा गया है, उन्होंने तमाम उम्र सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुसलमा को एक करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई कि हमारे जो बीच में जो भी तफरक़े हैं, जो भी डिफरेंसेस है, उसको ख़त्म करके हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। दूसरा, खुसूसी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये लॉस है। जब जब हिंदुस्तान को ईरान की ज़रूरत पड़ी है, हिंदुस्तान मुसीबत में रहा, तब तब ईरान जो है हमारा
साथ बराबर से खड़ा रहा, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे तालिबान का मुद्दा हो। बहुत से लोगों को नहीं पता है 2014 में हम तिक्रित इराक़ में हमारे हिंदुस्तान की बेटियां ISS संगठन जो आतंकी है उसमें कैद थी। उसको जो IRGC के उस टाइम के कमांडर थे, जिनको अमेरिका ने 2020 में शहीद करा, कासिम सुलेमानी, उन्होंने उन नर्सों को आज़ाद कराया, तिक्रित से मूसल भेजा और मूसल से फिर उसको इंडिया पे साथ इज्जत के साथ भेजा। तो हमारे बीइंग इंडियन हमारे ऊपर बहुत एहसान है, और इस टफ टाइम में अगर हम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, उनके तकलीफ में नहीं खड़े हैं, तो फिर हम अपने आप को एहसान फरामोश समझेंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के लिए इज्जत के लिए उन्होंने साथ खड़े रहे और उनकी हिफाजत करी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? प्रोटेस्ट तो ये ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक जो अमेरिका और इजराइल की जो भी दमनकारी नीतियां हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया को उन्होंने अपने बाप की बपौती बना लिया है, वो जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, तो चाहे रोड पे दिखे ना दिखे, दिलों में तो प्रोटेस्ट हमेशा रहेगा। अपना नाम। मेरा नाम शाहरुख हसन रिजवी है।